हे गाइस, वेलकम टू केबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और अब टाइम आया है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर लें चैप्टर 2 के, जिससे ये हमारे माइंड में एकदम अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सिनेरियो है, हम इसे 3 पार्ट्स में पूरा करेंगे। सबसे पहले पार्ट में, मतलब आज के पार्ट में, हम एनसीईआरटी बुक के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कवर कर लेंगे। इससे अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और जो हमारी तीसरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर 2 से वे सारे कंप्लीट करा दूंगा और फिर उसके बाद आपको चैप्टर 2 अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कीजिए। क्या है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। और जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके ये एक बार खुद करके देखें, जिससे आपको पता चल जाए या फिर आपका एक बार रिवीजन हो जाए कि हम कैसे निकालते हैं जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और रिलेशनशिप के बारे में भी आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। हो गया होगा आपका अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल के। x² + 7x + 10 ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोस फाइंड करते हैं। किससे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सबसे आसान। तो शुरू करते हैं। अब 10 के ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करके तो क्या आए? 10 आए, और एडिशन करके क्या आए? 7 आए। क्या है वे? 5 × 2 10, 5 × 2 10 और 5 + 2, 5 + 2 क्या होता है? 7। यही हम यहां करेंगे। x² प्लस बड़ा नंबर पहले आता है, याद रखिए। 5 + 2, 5 + 2 x + 10। अब x² x के अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के 5x + 2x + 10। x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया गया, x कॉमन ले लिया। अब x बचा यहां पर और यहां पर 5 बचा। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? यहां पर 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा? x + 5। अब यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? यहां पर आ रहा है x + 5 कॉमन, x + 5 कॉमन। चीजें ज्यादा से ज्यादा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये बात आपको याद है। x + 5 कॉमन और बाकी का बचा हुआ x + 2 ऐसे ही। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? जीरोस फाइंड करने के लिए हम ये जो आखिरी में फैक्टर आए हैं, इन्हें हम जीरो से इक्वेट करते हैं। तो चलिए जीरो से इक्वेट करते हैं जीरोस निकालने के लिए। x + 5 = 0, x + 2 = 0। यहां से हमने 5 को दरबेज दिया तो x की एक वैल्यू क्या आई? x की एक वैल्यू आई -5, और यहां से 2 को दरबेज दिया तो x की एक वैल्यू क्या आई? -2। तो x यहां पर हमें दो जीरोस मिले, -5 और -2। तो अब उनका रिलेशन भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए रिलेशन भी फाइंड करते हैं। रिलेशनशिप क्या होती है बताइए, जोर से बोलिए। सम ऑफ जीरोस -b/a, सम ऑफ जीरोस -b/a, सम ऑफ जीरोस = -b/a। जीरोस क्या है यहां पर हमारे? -5 और -2, -5 और -2 का सम, -5 + -2 किसके इक्वल होगा? -b/a। b क्या है यहां पर? 7 है। b है यहां पर 7, -7/a क्या है? 1, a है 1, b/a। और अब आखिर में हम सॉल्व करते हैं। -5 + -2 क्या आया? -7 = यहां पर -7 ऐसे ही
LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C बाय A। C बाय A क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 और -2, -5 इंटू -2 इज इक्वल टू C बाय A। C क्या है? यहां पर अभी 10 है, तो 10 बाय A, A क्या है? 1 है। -5 इंटू -2 मल्टीप्लाई में जो माइनस का साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो -5 इंटू -2 10, यहां पर 10 बाय 1 मतलब 10। यहां पर भी क्या आया? LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड। वेरीफाइड। देखिए हमने एग्जांपल 2 कंप्लीट कर लिया, एक बार आप खुद देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल की लिस्ट में हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है। एक नहीं, 2 रिलेशन फाइंड करने हैं, 2 रिलेशन। तो चलिए शुरू हो जाइए, वीडियो पॉज कर चलिए शुरू करते हैं। अब फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल के? x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3। अब आपको पता है कि हम चीजें ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ना तो हम इसे इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर सकते हैं और ना हम इस पॉलिनोमियल में कोई अभी बदलाव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद हम देखते हैं अगर और कुछ नहीं हो रहा है तो क्या यहां पर कोई आइडेंटिटी बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है तो बताइए कि यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, जो कि होती है a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। क्या ये आइडेंटिटी बन रही है? जी हाँ, बिल्कुल बन रही है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं? -3 किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है -3, √3 का स्क्वायर है -3, तो माइनस √3 का स्क्वायर और यहां पर ब्रैकेट लगा दिया। अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है, तो इसे ओपन कर देते हैं। क्या बनेगी? क्या बनेगी? x प्लस 3 √3 और x माइनस √3। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी x प्लस 3, x माइनस 3। आइडेंटिटी नहीं, हमने ओपन कर दिया आइडेंटिटी को। तो ये अब यहां से ना तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। क्या हम यहां से जीरोस फाइंड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। फैक्टर में क्या होता है? हम फैक्टर को ही तो जीरो के इक्वल रखते हैं और यहां पर यही हमारा फैक्टर है। तो चलिए इसे जीरो के इक्वल लिख देते हैं। x प्लस 3 √ मुझे बताइए कीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूं, आपकी आवाज ही नहीं आती। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो इसे उधर भेजा तो क्या है? x की वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस √3 और x इज इक्वल टू प्लस √3। ये हमारे 2 जीरोस आ गए। तो चलिए अब इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है -b बाय a। सम ऑफ जीरोस होता है -b बाय a। रिलेशनशिप यहां पर लिखते हैं, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b बाय a। सम ऑफ जीरोस होता है -b बाय a। सम ऑफ जीरोस क्या है? -3 और प्लस -√3 प्लस √3। अरे बताओ भाई, मेरी गलती है, बताओ मुझे। x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू प्लस √3, -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू -b बाय a। अब यहां पर क्या हमें b दिख रहा है? b तो हमें दिख ही नहीं रहा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां a है, ax स्क्वायर है और c है।
एक्स स्क्वायर कैसे, यहाँ पर 1x स्क्वायर है जो कि इसके इक्वल होगा, 3 कांस्टेंट है और c यहाँ पर कांस्टेंट होता है, bx नहीं है तो हम bx को क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम 0 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉलिनोमियल तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, पॉलिनोमियल मतलब ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो हमने कोई गलती नहीं करी। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0, माइनस का साइन लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे तो, b बाय a क्या है 1, किसी चीज की 0 बाय 1 करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, हमें आंसर मिलता है 0, हमें आंसर मिलता है 0, यहां पर तो आ गया 0, और माइनस √3 प्लस √3 यहां भी 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C बाय A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C बाय A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3 इंटू प्लस √3 क्या आया, इज इक्वल टू C बाय A -3 बाय 1 -3 बाय 1 माइनस √3 इंटू प्लस √3 क्या आया, √3 और यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस का, इज इक्वल टू -3, यहां पर भी LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू b बाय a के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी c बाय a के इक्वल है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए और नोट करिए। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल की लिस्ट में हमारा अगला एग्जांपल है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है जिसका सम तो है -3 और प्रोडक्ट है -2 रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे सम और प्रोडक्ट लिखा है वैसे उनकी वैल्यू लिखी गई है। तो चलिए इसे आप पहले खुद कर देखिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो चलिए करिए आप इसे, हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार वो शॉर्टकट भी देख लीजिए। वो शॉर्टकट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है वो जो हमारा है इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लिखकर नोट कर लीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये क्या क्या लिखा है, जो यहां पर हमें वैल्यू दे रखी है उन्हें बस हमें उठाकर इसमें पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है -3, माइनस का साइन लगाकर -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन अंदर गया प्लस का, और ये एक्स की 3 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया +3, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर साइन कौन सा आ गया जब हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, +3 आ गया, +3 हो गया अंदर। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, +3 हो गया, +3 इंटू एक्स प्लस -2 ऐसे आया। अब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 है तो -2 ऐसे ही, ये है वो पॉलिनोमियल। अब हम एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं, आपको यही पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। समझ गए आप फ्रेंड्स मेरी बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल की लिस्ट में हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल को हमें किससे डिवाइड देनी है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्विटेंड प्लस रिमाइंडर। याद है कि नहीं? हाँ बिल्कुल याद है। तो यहां पर बस आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्विटेंड और रिमाइंडर, और फिर डिवीजन एल्गोरिथम में पुट कर उसे बस डिविडेंड के इक्वल दिखा देना है, हो गई वेरीफाई।
अब आप खुद कर देखिए इसे, अगर आपने नहीं किया है अभी तक भी। चलिए, अगर आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व खुद से नहीं किया है तो इसे करिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी माइंड की। चलिए हो जाइए शुरू, आपने कर दिया होगा अभी तक। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले बड़ी पावर आनी चाहिए, सब कुछ निकाल दो माइंड से। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले बड़ी पावर आती है डिसेंडिंग से सेंडिंग, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। यहां पर सबसे पहले इसे डिसेंडिंग में करेंगे, सबसे बड़ी पावर पहले आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का -1, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी माइनस का ही तो है, यहां पर ये माइनस का नहीं है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। अब इसे लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर पहले एक्स क्यूब लिखा जाएगा, सबसे बड़ी पावर माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 5, ऐसे ही। अब चलिए शुरू करते हैं। अब मैं एक्स स्क्वायर की किस में मल्टीप्लाई करूं जो पहली टर्म कैंसिल हो जाए? अगर मैं x में मल्टीप्लाई करूं तो कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल गलती नहीं की। x इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या आया? माइनस एक्स क्यूब। x की इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या है? प्लस का एक्स स्क्वायर। x की -1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या है? माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल आउट, खत्म। ये प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या बचा? 2x स्क्वायर, माइनस का 3x प्लस का x, क्या बचा? माइनस का 2x प्लस का 5, ऐसे ही। अब किसकी मल्टीप्लाई करूं जो पहली टर्म कैंसिल हो जाए? -2 की अगर मल्टीप्लाई करूं तो कोई गलती तो नहीं की मैंने? बिल्कुल नहीं की। -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 2x स्क्वायर, फिर नीचे साइन चेंज होकर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। अब -2 की x में मल्टीप्लाई करी प्लस के 2 में, प्लस के 2x। अब इस -2 की मल्टीप्लाई करी -1 में तो क्या आया? प्लस का 2, -2 की -1 में प्लस का 2, फिर से कैंसिल आउट होने चाहिए ये, बिल्कुल। माइनस का प्लस का था तो माइनस का, प्लस का था तो माइनस का, 2 प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। अब फिर से कैंसिल आउट करते हैं। यहां पर माइनस का साइन आना चाहिए था, सॉरी, -2, यहां पर प्लस का, क्योंकि -2 इंटू एक्स क्या आएगा? -2 आएगा। अब ये भी कैंसिल, 5 और -2, 5 और -2 3, हमें रिमाइंडर मिल गया 3। तो चलिए अब वेरीफाई भी कर देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। बस हमें इसे डिविडेंड के इक्वल दिखाना है। क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है? ये है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 इंटू, किस में करेंगे हम? इसकी इंटू हम करेंगे क्वोटिएंट में, क्योंकि ये डिवाइजर है, इंटू क्वोटिएंट x -2, रिमाइंडर क्या है? प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर 3 आ गया। अब इसकी x की इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस एक्स स्क्वायर में तो क्या आ गया? माइनस एक्स क्यूब। मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, इस सिंगल टर्म की इन तीनों में करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 माइनस का एक्स माइनस का 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस -2x -2 इंटू -1 क्या आया? प्लस का 2 और प्लस का 3, यही आया है। अब माइनस का एक्स क्यूब, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर 2x स्क्वायर है, तो ऐड होकर क्या हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। यहां पर माइनस का x है, यहां पर प्लस का 2x है, तो प्लस का 3x हो गया। यहां पर 2 है और यहां पर प्लस का 3 है, तो क्या हो गया? प्लस का 5 हो गया। और क्या ये इसके इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है कि नहीं? यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस, क्योंकि -2x प्लस -x तो माइनस का 3x। क्या ये इक्वल आ रहा है डिविडेंड के? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल आ ही रहा है, दिख ही रहा है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। इसे आप एक बार खुद देखिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। सो गाइस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल की लिस्ट में हमारा अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9। देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ टू ऑफ इट जीरोस आर √2 एंड -√2। उसके हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, तो चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। हो गया सॉल्व? तो चलिए मैं बताता हूं। अब सबसे पहले हमें जीरोस कैसे मिलते हैं? जैसे कि यहां पर कोई जीरो है, x + 5,
इसके जीरोस कैसे मिलेंगे, जीरो से इक्वेट करके x इज इक्वल टू -5, ये हमें मिल गया। यहां पर हमें √2 और -√2 दो जीरोस दे रखे हैं। जीरोस का मतलब क्या है, जब हम इन x की जगह इन्हें पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट जीरो मिलेगा, मतलब x और ये जो हमें जीरोस मिलेंगे ये इक्वल होंगे। तो क्या है, √2 इज इक्वल टू x और -√2 इज इक्वल टू x। अब इनके फैक्टर कैसे फाइंड करें, √2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, x -√2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे -√2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब जब हम हमारे कोई दो फैक्टर हमें मिल गए तो उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। कैसे, एग्जांपल 8 के फैक्टर हैं 4 और 2, दो फैक्टर हैं 8 के, इनका प्रोडक्ट क्या आया 8, और इनका जो रिजल्ट है वो इस 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं रहता। 6 का एग्जांपल ले लीजिए, 6 के फैक्टर क्या है 2, 3, इनका जब हमने प्रोडक्ट करा तो हमें क्या मिला 6, और ये इसे पुराने वाले 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मतलब रिमाइंडर 0 बचता है। वैसे ही यहां पर होगा, इनका प्रोडक्ट भी हमें क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। x -√2 x प्लस √2, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा x² -2, ये इनका प्रोडक्ट आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ये क्या है a -b, ये क्या है a प्लस b, और ये किसके इक्वल होगा a² - b², इसके इक्वल होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल इक्वल होगा। तो ऐसे ही हमें मिल गया x² - 2, x का स्क्वायर और -√2 प्लस √2, इनकी जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमें -2 मिल गया, ये हमें एक और फैक्टर मिल गया। तो अब चलिए इस फैक्टर को इससे डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं x² - 2, x² - 2, 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x - 2, यह हमें मिल गया। चलिए फटाफट क्विटेंट बताइए क्या होगा यहां पर, पहली टर्म कैंसिल करने के लिए 2x², जी हाँ बिल्कुल होगा। 2x² की इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 2x⁴, 2x² की 2 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आया -2 में करी तो -4x²। देखिए सेम टर्म के नीचे आएगी, इसके नीचे नहीं आएगी। अब साइन चेंज, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, कैंसिल आउट, -3x³ प्लस का माइनस का क्या आया प्लस का x² प्लस का 6x माइनस का 2, ये हमें मिल गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारा पहली टर्म कैंसिल हो जाए, किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारी पहली टर्म कैंसिल हो जाए। आप बताइए 3x की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो पहली टर्म कैंसिल होगी कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल होगी, मगर 3x क्या होना चाहिए -3x, यहां पर माइनस का साइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जब -3x की x² में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा -3x³, और फिर सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ऐसे आपको सोचना है। -3x प्लस, और यहां पर x² है, -3x इंटू x² -3x³ -3x इंटू 2 -3x इंटू 2 प्लस का 6x यहां पर प्लस का 6x, बस अब कैंसिल आउट, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कट गया, ये भी कट गया, x² - 2 देखिए सेम तो प्लस का 1, बस प्लस का 1 की मल्टीप्लाई करी x² - 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 है यहां पर हमारा, आप क्या देख पा रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया हमें। इससे हमें क्या पता चला, ये इसका फैक्टर है, हमने सही किया है। अब इसके बाद हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, हमें हमारा क्विटेंट क्या मिला, हमें हमारा क्विटेंट मिला 2x⁴, नहीं 2x² - 3x + 1, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या हम इसे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बताइए क्या हम इसे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तभी हमें चीजें ज्यादा आसान लगती है। तो क्या हम इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी हाँ हम इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, और फिर 2 रूट्स हमें यहां पर मिल जाएंगे, और जिनकी जब हम क्विटेंट क्या होता है, क्विटेंट की जब हम डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक टर्म मिलती है जिसको हम डिविडेंड के नीचे लिखते हैं और वो कैंसिल हो जाती है टर्म।
जो डिविडेंड की हमें कैंसिल करनी होती है। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो है, यहाँ पर दो टर्म है, इसके अंदर दो टर्म छुपी हुई है, उन्हें हमें बाहर निकालना है। और जब हम उन दो टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? चलिए इसे मैं इरेज करता हूं पहले। अब आप लिखिएगा नाउ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने पर 3 आए, 3 माइनस 3 आए, क्या होंगे? 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, प्लस का साइन क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस का था। 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? 2 प्लस 1 और यहां पर x प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब यहां पर स्क्वायर था, अरे भाई बताया करो, मैं गलत कर रहा हूं, मुझे अब पता नहीं चलता। 2x स्क्वायर माइनस 2x, x के अंदर मल्टीप्लाई और माइनस की, माइनस का x प्लस का 1 कॉमन लीजिए फटाफट। 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या आया? x माइनस 1 और यहां पर भी माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1, क्या है फैक्टर? x माइनस 1 और 2x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, इसे उधर शिफ्ट करा माइनस 1 को तो 1, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ये तो और जीरोस मिल गए हमें। समझ में आ गया? एक बार और देखिए इसे, आपकी समझ में आएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप मेरे से बिल्कुल पूछिए। तो समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आज का हमारा टॉपिक जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना, वो कर लिया है। अगर आप इन्हें अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप ये कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक बने रहिए केवी स्टडी के साथ।